अब वो कह रहा है भाई देखा नया फ़ोन आ गया, आप देख रहे हैं ठीक है यार। मैं लिटरली मेरे पास 1.5 साल तक अपना फ़ोन नहीं था। अच्छा। यूके में आने के बाद मेरे पास था पे एज यू गो फ़ोन, जिससे कॉल नहीं होती थी, सिर्फ उसमें कॉल लेता था। तो जब भी मैंने कॉल करनी मैं किसी के पास जाता था यार, दोस्त मतलब जो है मेरे पुराने जो दोस्त हैं जो मेरे साथ रूममेट में रहे हैं, घर में रहे हैं, उनको ये बात पता है कि मैं जाता था यार शाहरुख मिल जाए फ़ोन मिल जाएगा, और क्या करना है मैंने यार अपना फ़ोन करना है यार, वो अपने किसी को फ़ोन करना है, किसी दोस्त को करना है या घर वालों को करना है, कुछ भी करना है तो मुझे फ़ोन चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जो फिक्स कॉस्ट थी ना उससे मैं कहता कि यार मिनिमम मैंने रखनी है। जैसे मैंने बताया कि मैं जिस तरह की फैमिली से आया हूँ, पैसे कमाने हैं, मेरे ज़हन में ये चीज़ था कि यार वहाँ पहुँच के पहले ही सबसे मुझे कोई जॉब मिल जाए पार्ट टाइम, जो मेरे जो है ना पैसे खर्च ना हो। मतलब जो मैं अगर थोड़े से 400-500 पाउंड लाया हूँ वहाँ से, तो वो पैसे मेरे किस तरह मतलब पड़े रहे या बेसिकली वो ना हो। लेकिन ऑफ कोर्स वो नहीं हो पाता क्योंकि आपको ज़ाहिर पर NI का अप्लाई करना है, बाकी चीज़ें आपने अप्लाई करनी है, तो वो नहीं होता। जब मैं आया हूँ यूके के अंदर, मैं वो गया हूँ, मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी, मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे यार। आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, ठीक है, मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं गया हूँ, एक फेमस चेन है रिटेल की, कॉस्ट कटर का, शायद आपने नाम सुना हो, उनका स्टोर था वेस्टमिंस्टर के अंदर। मैं वो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा हम आपको 3 पाउंड देंगे घंटे के, और यू हैव टू वर्क 60 आवर्स, ठीक है, वीक के अंदर, और ये 180 पाउंड बनेंगे और महीने के आपको मिलेंगे 720 पाउंड। अब मैं सोच रहा हूँ बैठा हुआ, मैंने कहा यार ये 720 पाउंड अगर महीने आने शुरू हो जाए ना, मेरी ज़िंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ 400 चाहिए। अब उन्होंने मुझे कहा कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग से आ जाएं काम पे। मैंने कहा यार ठीक है मैं आ जाता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, ये तो मतलब इट साउंड्स वेरी फाइन, मतलब तो कोई इसमें किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। अब मैं डिस्ट्रिक्ट लाइन में बैठा वहाँ से वेस्टमिंस्टर से घर आने के लिए। अब मैं सारा रास्ता ना सोचता वो आ रहा हूँ, अब मैं सोचता क्या आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं 60 आवर्स वहाँ काम करूँगा, मैं खुद किस टाइम पढ़ूँगा। ये मेरी अपनी जो पर्सनल जर्नी है जिसके लिए मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, वो मैं गोल्स अपने कैसे अचीव करूँ, इसके साथ वो तो नहीं हो सकता। अब मैं वापस घर पहुँचा तो मैं किसी की रेफरेंस से गया था। अब मैंने सोते हुए सोच लिया कि मैंने बेसिकली जॉब पे नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं जाना, तो उन्होंने कहा कि स्टोर ओपनिंग आप नहीं करनी है सुबह आगे, सब कुछ डाल दिया। आप भी डाल दिया कि आप आएंगे सुबह और एक बंदा और आएगा, उसके साथ आपने स्टोर ओपनिंग करवानी है। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग गया ही नहीं। अब उन्होंने जब उन्होंने फ़ोन किया, जिस बंदे का रेफरेंस था, वो बंदा मेरे साथ काफ़ी हुआ कि आंदा मैं आपको कोई रेफरेंस नहीं दूंगा। मैंने कहा यार वो मैं 3 पाउंड लेने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे 3 पाउंड नहीं, मैं 60 आवर्स करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं 3 पाउंड लेने के लिए तैयार हूँ। आई एम हैप्पी, मुझे पता है ऑफ कोर्स सिचुएशन इज टाइट और मतलब जो सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से बंदा मुझे कैश इन हैंड जॉब, हाँ वो कैश इन हैंड जॉब थी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मैंने कहा मैं 3 पाउंड लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप 90 पाउंड दे दें, मैं 30 आवर्स करूँगा, लेकिन मैं 60 आवर्स नहीं कर सकता यार। और ऑनेस्टली दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई एवर मेड, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग जब आते हैं ना यहाँ यूके आएंगे, तो जो यहाँ की रोशनी है ना उनकी यहाँ की चंदिया जाती हैं। वो देखते हैं पाउंड्स मल्टीप्लाई करते हैं और एक आता है, एक मैजिकल फिगर आता है, पाउंड्स की कन्वर्जन जब रुपीज़ के अंदर होती है, कहते हो हमारा बेटा तो वाह जी 2 लाख कमा रहा है, हमारा बेटा तो जी 3 लाख कमा रहा है, हमारा बेटा 4। अब आप एग्जैक्ट ये देखो यार, वो 4 लाख नहीं कमा रहा, वो बेचारा सिर्फ 1000 पाउंड कमा रहा है। फ़ोन मिल जाएगा, और क्या करना है मैंने यार अपना फ़ोन करना है यार, वो अपने किसी को फ़ोन करना है, किसी दोस्त को करना है या घर वालों को करना है, कुछ भी करना है, तो मुझे फ़ोन चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जो फिक्स कॉस्ट थी ना उससे मैं कहता कि यार मिनिमम मैंने रखनी है, मुझे सिर्फ उतने पैसे चाहिए जो मेरा खाना भी ना चले और मेरे खर्चे पूरे हों, जो मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। मैंने अपने आप को किसी और चीज़ में इंडल्ज नहीं करना जो मुझे डाइवर्ट कर दे मेरे गोल से, जो मुझे डाइवर्ट कर दे जो मैं एम कर रहा हूँ अचीव करने के लिए। और वो मतलब आप ऑफ कोर्स अफोर्ड कर सकते थे, आप अफोर्ड इस तरह कर सकते हैं कि जारी बात है अफोर्डेबिलिटी आपकी ये होगी कि आप ज़्यादा काम करेंगे उस चीज़ के लिए। अफोर्ड तो यही है ना, वो आप करना नहीं चाह रहे थे। मैं वो काम नहीं करना चाहता, मैंने अपने आप को स्ट्रांगली बिल्कुल फोकस किया हुआ कि मैंने भाई यही काम करना है और इसी के अंदर मैंने मैनेज करना है, वेदर आई लाइक इट और नॉट, मुझे पसंद आए। और इसमें बहुत बड़ी चीज़ एक ये है कि अपने आप को कभी आप लोगों से ना कंपैरिजन ना करें। जो चीज़ भी आपको अल्लाह पाक ने देनी है ना वो आपको मिल जाएगी, वो आपको मिल जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। अगर मैं इफ़ आई स्टार्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ, अगर मैं समझूँ ना यार इसके पास ये चीज़ है एंड समहाउ ही हैज़ बिकम अ बेटर पर्सन, क्योंकि उसके पास एक फलां गाड़ी है, फलां घर है, नहीं यार इट डजंट वर्क दिस वे। आप कहीं भी बैठेंगे एज अ पर्सन आपका पता चल जाएगा कि यार यू आर वे बेटर देन एनीवन एल्स, ठीक है। तो चीज़ें विल नॉट हेल्प यू टू बिकम अ बेटर पर्सन। ठीक है, सम टाइम थिंग्स डज हेल्प यू टू ओपन डोर्स, सर्टन डोर्स, ठीक है, टू ओपन सर्टन एक्सेस, लेकिन यहाँ तक ही है इसकी इफादत।
इससे आगे नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक कोर प्रिंसिपल है ना, मतलब आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मतलब मैं ये बनाए हुए हैं कि नहीं यार ये चीज़ों से अपने आप को जितना आप दूर रखेंगे ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है ना, आप उससे बच जाएंगे। और ये चीज़ें बड़ी बेसिक हैं, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आप अब जैसे मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, आप सोचेंगे यार कि मतलब इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन जब आप क्लियर है आपके माइंड में, लेकिन आप जब इसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना डे टू डे बेसिस के ऊपर, तो आपको फ़र्क फील होगा।